जय हिंद, नमस्कार। मैं अव्वल जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की बात एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हम एक 2008 जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस के ब्रिंक पर खड़े हैं? आज दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट पीटर शिफ ने ये कहा है कि गोल्ड और सिल्वर की जो रिकॉर्ड रैली है वो कोई नॉर्मल मार्केट मूव नहीं है, बल्कि एक तीव्र वार्निंग सिग्नल है। उनका मानना यह है कि यूएस डॉलर अब मजबूत नहीं रहा और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा इस पर टूटता जा रहा है। और ऐसे सिचुएशन को जो आती है वो फिएट करेंसी सिस्टम के लिए सबसे बड़ा एक खतरा बन सकती है। और शिफ ने रिसेंटली कहा है कि जब सेंट्रल बैंक्स गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहे हैं और डॉलर जो है वो डंपिंग हो रहा है, तो ये सिर्फ मेटल्स की डिमांड नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल डॉलर क्राइसिस की जो पहली घंटी है। और उन्होंने ये अपील की है कि लोग, मोस्ट पीपल आर क्लूलेस और समझ नहीं आ रहे हैं कि जो रैली है इसका मतलब क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो मैं आज ये सवाल आप सबके सामने रखना चाहती हूँ कि क्या एक नया फाइनेंशियल मैनडाउन हमारे सामने आने वाला है? क्या डॉलर की जो हालत है 2026 में इतनी खराब हो सकती है कि अब जो पैसा है वो पूरी तरह से हवा हो गया है? और क्या गोल्ड और सिल्वर आखिर के लिए सेफ हेवन बन सकते हैं, या फिर ये कहें कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पैनिक रैली है? और ये वो सवाल है जो ना सिर्फ मार्केट को बल्कि एक आम आदमी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। तो आज की चर्चा है खास, और इस चर्चा पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, पीटर शिफ ने वार्निंग दी है, किस तरह से इस वार्निंग को देखा जाए? देखिए, 2008 जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वो सितंबर मेरे ख्याल से 8 तारीख या 7 तारीख को हुआ था, जब लेमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। उसके बाद फेनीमा, फेडीमैक, एआईजी और बहुत सारे फाइनेंशियल जो संस्थाएं हैं उन्होंने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दिया। तो ये टोटल जो बैंक्रप्सी था उस समय, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्राइसिस था उस समय था $3.2 ट्रिलियन। और उस समय अमेरिकन इकोनॉमी थी $15 ट्रिलियन की। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक क्राइसिस है इसको फेड ने एक तरह से बेल आउट कर दिया है और इसको सबस्यूम कर लिया है यूएस के नेशनल डेब्ट के अंदर। और आज आप देखिए कि जिस हिसाब से डॉलर के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है, और जो लोग बता रहे हैं कि जैसे यूएस फेडरल डेब्ट $38 ट्रिलियन पहुंच चुका है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है 1.2 टू 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर जा चुका है, यूएस का ट्रेड डेफिसिट जो है हर साल $2 ट्रिलियन के आसपास है, और एक तरह से ये डेट अनमैनेजेबल होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल बैंक्स 2022 से गोल्ड जो है एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। अमेरिका खुद जो है रशिया को उसने बैन कर दिया है अपने रिजर्व्स एक्सेस करने के लिए, डॉलर डोमिनेटेड रिजर्व्स उसको कन्फिस्केट कर लिया है। तो एक नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जन्म लेना लाजमी है। देखिए, नेसेसिटी हो चुका है, क्योंकि वेपनाइजेशन ऑफ द स्विफ्ट सिस्टम, डॉलर सिस्टम होता जा रहा है। उसके बाद एक और एक चीज होती है कि जो डॉलर है, जो अमेरिका की करेंसी है, वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी भी है, और फेड का एक दायित्व होता है कि वो इसमें निष्पक्ष रहे। और अभी जो जेरोम पॉवल है वो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के एकदम ही विपरीत चल रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि डॉलर के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो धीरे धीरे कम किए जाएं, ताकि अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म होने वाले हैं 2026 में, उसमें ब्याज रेट अगर कम होती है तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं। और जेरोम पावेल इसी को अपोज कर रहे थे। मार्केट में अभी न्यूज है कि उनको रिप्लेस किया जाएगा और उनका जो टर्म है मई 2026 को खत्म हो रहा है, और उसके जी। बदले केविन वॉश को लेके आ रहे हैं, जो खुद एक क्रिप्टो एडमायरर भी हैं, और वहां पर ही विल फुलफिल द विशेस एंड डिमांड्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अब ये इसके कारण ये उथल पुथल हो रही है, और कल रात को चांदी जो है 27% गिरा है और सोना 60% गिरा है, जिसके कारण जो वेल्थ का वाइप आउट है दैट इज अराउंड $15 ट्रिलियन। सोच लीजिए, $15 ट्रिलियन की वाइप आउट हो चुकी है कल वेल्थ की, ड्यू टू दिस सेलिंग।
अब सबसे बड़ा एक तरह से पूछने वाली बात है कि अचानक लोगों ने गोल्ड को क्यों इतना ऑफलोडिंग किया। सब देखिए, मार्केट के अंदर हाइपर वॉलेटिलिटी आ चुकी है। जो गोल्ड के जो प्राइजेस है कभी भी इतने नहीं गिरते हैं। एक एक दिन में अगर गिरते गए और कंटिन्यूसली 2 दिन गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो बेट्स लेके रखे हैं, जैसे एमसीएक्स में बेट्स लेते हैं 10% ही देना पड़ता है, सारे पोजीशन स्क्वायर अप हो रहे हैं। और इसमें फायदा किसको हो रहा है? जो बड़ी बड़ी जो हेज कंपनीज है, जैसे ब्लैक रॉक है जिसकी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट $12 ट्रिलियन है, वैनगार्ड है अराउंड $8 ट्रिलियन, स्ट्रीट स्ट्रीट है $5 ट्रिलियन, उसके अलावा जेपी मॉर्गन चेस, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, सब मिला के जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में जो कंट्रोल करते हैं $45 ट्रिलियन का, ये दे आर कंट्रोलिंग द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। और ये जो पैसा है उनको मिलता है अमेरिकन बिलियनर्स को। दे नीड टू जनरेट सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स। और जब भी आप देखिए ऐसा कोई न्यूज आता है डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, वो फ्राइडे को ही करते हैं और उसका जो इफेक्ट है फ्राइडे नाइट को ही आता है। हमेशा आप देख लीजिए एक पैटर्न हो चुका है। तो ये समझने वाली बात है कि ये ग्लोबल हेज फंड एक तरह से न्यूज को मैनिपुलेट कर रही है और बाजार में इसको ब्रेकिंग न्यूज बना के इसको बताया जा रहा है। जैसे मैंने बताया था 2008 का जो क्राइसिस था $3.2 ट्रिलियन का था। कल रात को गोल्ड और सिल्वर के लिक्विडेशन में $15 ट्रिलियन की वेल्थ वाइप आउट हो चुकी है। और लोग जो बोल रहे थे कि डॉलर के ऊपर आपकी विश्वसनीयता नहीं है, तो आज लोग एक तरह से गोल्ड के अंदर भी निवेश करने से डरेंगे जब वहां पर एक दिन में 16% और सिल्वर में 27% का एक तरह से फॉल होता है। बिटकॉइन अच्छा उमेश जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जो पीटर शिफ ने कहा है कि डॉलर का क्राइसिस आ रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये कि इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए कि क्या ये वाकई में एक वार्निंग को देखें या फिर ये कहें कि ये एक सिस्टम का लास्ट सिग्नल है। और दूसरी बात ये कि जो यूएस डॉलर है अगर वो वाकई में वीक हो रहा है तो दुनिया का जो रिजर्व करेंसी स्टेटस है वो कितना सेफ यहाँ पर नजर आता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सब लोग बोल रहे हैं कि डॉलर क्रम्बल होगा, पर डॉलर का ऑल्टरनेटिव क्या है? किसी ने कभी ये बताया कि डॉलर जाने के बाद ये आएगा, ये इंस्ट्रूमेंट आएगा? आईएमएफ ने भी ये वार्निंग दी है कि वी हैव टू थिंक ऑफ अ सिनेरियो पोस्ट डॉलर। बट वो सिनेरियो क्या है? नोबडी सेइंग दैट। और क्या इसके अंदर सिर्फ अमेरिका इन्वॉल्व है? इसके अंदर चाइना भी इन्वॉल्व है। आपको ये बता देता हूं, चाइना के अंदर भी उनकी इकोनॉमी खराब पे है, वहां पर भी सब प्राइम क्राइसिस है, वहां पर भी जो चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल नहीं है। इनफैक्ट अमेरिकन जो डॉलर डिनोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम है वो आज भी स्टेबल है, मैं आपको ये बता देता हूँ। दूसरा, अगर कोई ऑल्टरनेटिव अभी नजर नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात है आज जब तक ऑल्टरनेटिव नजर नहीं आएगा आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि कल डॉलर के सामने गोल्ड जो और सिल्वर ने एक जो रिकॉर्ड क्रैश हुआ है, एक तरह से उनके ऊपर भी कॉन्फिडेंस ला दिया है लोगों का। आप वो देखिए, यूरो नहीं बन सकता क्योंकि यूरोजोन में खुद प्रॉब्लम है, चाइना के डेटा के पर किसी को भरोसा नहीं है। पर सबसे बड़ा बात यह है कि जब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है उसकी मैं रूपरेखा देता हूं, ये मेरा मानना है। अभी आप देखिए मेटल्स के दाम बढ़ रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं कि मेटल्स को होल्ड कर रहे हैं। सबको समझ में आ गया कि डॉलर एक तरह से जो रिजर्व करेंसी है, इट इज बीइंग मैनेज्ड टू प्रॉप अप अमेरिकन कंजम्पशन। ठीक है, तो लोग अपना भी एक्सेस डॉलर होल्डिंग्स जो है ऑफलोड करके गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। गोल्ड के दाम भी इसी के कारण बढ़े हैं। अब सडनली आप ये देखिए कि जिन कंट्रीज ने गोल्ड होल्ड किया, जैसे हमने भी होल्ड किया है, कल हमारी भी जो वैल्यू है ऑफ गोल्ड होल्डिंग्स इट हैज कम डाउन 16% एक ही रात में। तो लोग अभी क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे? क्या ये जो क्रैश अभी गोल्ड में हुआ है क्या ये फर्दर सेलिंग नहीं आएगा? वी डू नॉट नो। हिस्ट्री बताती है सिल्वर और गोल्ड में पहले भी क्रैश आया हुआ है और अमेरिका अपना डॉलर डोमिनेंस बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बात अच्छा उमेश जी, यहाँ से एक सवाल और ये है कि डॉलर की बात आ रही है, अगर डॉलर गिरा तो इसका असर सबसे पहले कहाँ पर होगा, अमेरिका पर या बाकी दुनिया पर? क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि डॉलर तो सभी जगह चल रहा है। मैं वहीं पे आ रहा था। अमेरिका के अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप की जो प्राथमिकता है, उनको मिड टर्म इलेक्शन जीतना है 2026 का, नहीं तो उनके ऊपर महाभियोग आ सकता है, उनको इम्पीच भी किया जा सकता है।
इसके लिए वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। इंटरेस्ट रेट कम करने से एक तरह से आप ये देखोगे कि वहां पे कंजम्पशन, डिमांड सब बढ़ेगा, लोगों के हाथ में नया पैसा आएगा, और जिसके कारण क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ेंगे। सेकेंड, आप ये भी देखेंगे कि डॉलर थोड़ा वीकन होगा जरूर, पर इसके बाद जो अभी क्रैश हो रहा है सिल्वर और गोल्ड में, एक जगह जाके स्टेबलाइज होगा, गोल्ड कंसोलिडेट होगा। और ये भी आप देखिए कि डॉलर का जो उपयोगिता है वो अभी एक बार के लिए लोग डॉलर के अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास दूसरी करेंसी नहीं है। आप गोल्ड के अंदर कितना कर पाओगे, सब बताइए। क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक तरह से ऑल्टरनेटिव की तरीके से उभर के आ रही है। केविन वॉश जो है वो क्रिप्टो एडमायरर है, और स्टेबल कॉइन भी अभी अमेरिकन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जो $1 इज इक्वल टू 1 USDT इज इक्वल टू 1 स्टेबल कॉइन, वो मात्रा में वो कर चुके हैं। और स्टेबल कॉइन को बढ़ाने के लिए उन्होंने अमेरिकन सोशल मीडिया फर्म्स, अमेरिकन बैंकिंग इंडस्ट्री को बढ़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है कि वर्ल्ड विल बी ऑफलोडिंग डॉलर्स, तो उस डॉलर को कैपिटलाइज कौन करेगा। तो उन्होंने अमेरिकन फर्म्स को ही बोल दिया कि आप इसको कैपिटलाइज करिए। अमेरिका के पास जो है आज की डेट में कंजम्पशन पावर है, उसके पास जो वॉल स्ट्रीट की जो फर्म्स है, जिसे मैंने बात किया, जो $45 ट्रिलियन की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, उसके पास है। अमेरिका की सबसे बड़ा जो डॉलर का डिफेंस है वो उनकी नेवी है, उनकी एयरफोर्स है, उनकी आर्मी है, अमेरिकन मिलिट्री है। और वेनेजुएला के अंदर उन्होंने निकोलस मदुरो को एक्सट्रैक्ट कर लिया। मदुरो जो वेनेजुएलन ऑयल युआन में बिकता था, वापस अभी पेट्रो डॉलर में होना चालू कर दिया। ईरान के ऊपर अभी वो हमला करने वाले हैं। तो क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका कब्जा हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरे मिडिल ईस्ट से सब जगह सप्लाई होती है। जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ ट्रेड सेटलमेंट ऑफ ऑयल जो हो रहा था, भले ही वो रुपी में हो रहा है, रूबल में हो रहा है या यॉन में है, उस सबको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज बताती है कि डॉलर वापस स्ट्रांग हो रहा है बाय फोर्स एंड कोअर्शन। सबसे बड़ी बात है कि आप अंबर जी ये भी देख लीजिए कि चाइना के अंदर शी जिनपिंग की सत्ता के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है। वहां पर भी जांग यूजिया को हटाया गया, और वहां पर अभी चाइनीज मिलिट्री के अंदर इंटरनल म्यूटिनी चल रही है। बीजिंग के अंदर वो अपनी फोर्सेस को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। वेपन सिस्टम्स आर बीइंग कॉल्ड इन बीजिंग। आप बॉर्डर पे जो मिसाइल्स लेके जाते हो, व्हाई डू यू नीड सच मिसाइल्स इन बीजिंग, सबसे बड़ी बात है। तो दो हिस्सों में चाइनीज मिलिट्री अभी बढ़ चुकी है, वर्ल्ड के अंदर क्लैशेस भी हो रहे हैं। तो ये मैं इसके लिए बता रहा हूं कि डॉलर का जो लोग सोचते हैं कि ऑल्टरनेटिव है, मुझे अभी नहीं नजर आ रहा, क्योंकि चाइना अनस्टेबल है। चाइना अनस्टेबल है, रशिया यूक्रेन वॉर में चल रहा है, भारत के अंदर भी बैकयार्ड के अंदर बांग्लादेश को रेडी करके रख दिया है अमेरिका ने। और ये भी एक चीज बताया जाता है कि जो भी कंट्री उनको अगर कॉन्फ्लिक्ट के लिए, अगर उनको लगता है कि वो डॉलर की हिजीमनी को चैलेंज कर सकता है, या तो लिबिया के गद्दाफी और सद्दाम हुसैन या निकोलस मदुरो जैसा उनका हाल हो जाएगा। दिस इज अ क्लियर वार्निंग। मैं ये इसके लिए बता रहा हूं, मैं शार्प शब्दों में सारी चीजें बता रहा हूं, मैं सर्कल में नहीं बात कर रहा हूं। हाँ, अच्छा उमेश जी, पीटर शिफ ने ये बोला है कि जब मोस्ट पीपल आर क्लूलेस, तो क्या जो आम इन्वेस्टर है वो सच में रियलिटी से दूर है, उसको हकीकत नहीं पता है कि क्या कुछ एक गेम चल रहा है? देखिए मैं बताता हूं अभी क्या हो सकता है। कमोडिटीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अमेरिका जो है डॉलर छाप छाप के मार्केट में उतार रहा है, जिसके कारण मनी सप्लाई बढ़ रही है। और मनी सप्लाई जो है वो इन एसेट्स को चेस कर रही है, जिसके कारण जो लिमिटेड सप्लाई में है जो एसेट्स, उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं एसेट प्राइस इन्फ्लेशन। अब ऐसी बात है कि इन्फ्लेशन के बाद अब हाइपर इन्फ्लेशन जैसा सिचुएशन आने वाला है, क्योंकि एवरीवेयर पीपल विल स्टार्ट चेसिंग द एसेट्स, अक्यूमुलेट करना चालू करेंगे, होर्डिंग करना चालू करेंगे, तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है जो सिचुएशन आता है स्टैगफ्लेशन। इसके अंदर क्या होता है, दाम बढ़ते रहते हैं, ग्रोथ नहीं होती है। जैसे चाइना के अंदर है, चाइना के अंदर दाम बढ़ रहे हैं, टर्नओवर बढ़ रहा है, सरप्लस वो जनरेट कर रहे हैं, पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन आ चुकी है, वो सिचुएशन आ जाएगी। आज हम जो सिचुएशन है वो हाइपर इन्फ्लेशन में है। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, एक बार स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाता है,
फिर बाद में 6 से 7 महीने बाद जब लोगों को रियलिटी आती है, तब वहां से लोग स्टॉक मार्केट से भी निकलना चालू करते हैं और वापस वो कमोडिटीज की तरफ जाते हैं। आज की डेट में जो क्रैश हुआ है अभी गोल्ड और सिल्वर में, वो एक टेम्पररी क्रैश है, फिर वो साइडवेज रहेगा। अभी फॉर द टाइम बिंग ये मेरा मानना है, गोल्ड और स्टॉक मार्केट बढ़ेगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। उसके बाद जब वापस रियलाइजेशन आएगा मार्केट के अंदर, क्योंकि असेट चर्निंग हो रहा है, हाइपर वॉलेटिलिटी है ये चीज, इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैसे ब्लैक रॉक और बाकी एसेट मैनेजर्स दे वांट हाइपर वॉलेटिलिटी और एक ही दिन में क्रैश होता है, दे कैन जनरेट बेटर रिटर्न्स इन द फॉर द इन्वेस्टर्स। तो अच्छा, ये अच्छा ये तो हो गई उमेश जी इन रिटर्न्स की बात हो गई, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि इस तरह का जो क्राइसिस आता है उसका सबसे बड़ा जो असर है, या ये कहें कि शिकार कौन होने वाला है, मिडिल क्लास या फिर सेवर्स या फिर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो? देखिए इसके अंदर सबको प्रॉब्लम्स आएगा। द बेस्ट थिंग इज आप कब स्मार्ट मनी कब निकलते हो स्मार्टली, वो इंपॉर्टेंट होता है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको स्टॉक मार्केट में रह सकते हो, बट हाँ कुछ महीनों बाद आपको जब लगे कि अनरीजनेबल वैल्यूएशन हो जाए और एवरीवन इन द स्ट्रीट बोलते हैं कि यू शुड बाय दिस स्टॉक, बस सब लोग एक तरह से यूफोरिया होता है, दैट टाइम यू शुड क्वाइटली एग्जिट। और उस समय अगर गोल्ड और सिल्वर एक तरह से स्टैग्नेंट होता है, कन्वर्ट योर जो होल्डिंग्स है इनटू गोल्ड। ये मेरा एक तरह से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि जितने भी इन्वेस्टर्स है, जब स्टॉक मार्केट गिरना चालू होगा, द करेक्शन विल बी वेरी ब्रूटल। इसमें क्या होगा कि स्टॉक मार्केट कैन गो डाउन बाय 30 to 40% इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि वापस नहीं बढ़ेगा, इमीडिएट वी शेप रिकवरी भी आएगा, वापस भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद जो क्रैश आएगा इट विल बी अप टू 80%। ये हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स है। तो ये एक तरह से साइकिल के हिसाब से चल रहा है और इसमें जो डेवलपमेंट्स होंगे बहुत फास्ट होंगे, आप रिएक्ट भी नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू इवन थिंक। जैसे आप सब कल देखिए 26% गिरा है जो सिल्वर है और गोल्ड है, जिसके कारण $15 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप आउट हो गई है। तो किसने तो 25-15 ट्रिलियन बनाए होंगे ना। अब इसके अंदर अगर $15 ट्रिलियन का इन्वेस्टर्स ने नुकसान किया है, तो किसी ने तो 15 ट्रिलियन बनाए होंगे। तो ये समझने वाली बात है। और इन्वेस्टर्स हैव नो क्लू, क्योंकि इन्वेस्टर्स को मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि न्यूज को मैनिपुलेट किया जा रहा है, न्यूज को टाइमिंग बना के उसको एक इवेंट के जैसे दर्शाया जा रहा है। सबको मालूम है ये इवेंट हो चुका है, बट वो स्पेसिफिक टाइम के ऊपर उसको ट्रिगर करते हैं ये जो ग्लोबल हेज फंड कंपनीज। क्योंकि पीटर शिफ आईएमएफ जो है आपको प्रॉब्लम्स बताते हैं, दे डोंट से द सॉल्यूशंस, दे डोंट से हाउ यू शुड डील विद इट। वो बोलते हैं कि इन्वेस्टर आर क्लूलेस। पर आपने क्या डायरेक्शन दिया? आपने कभी बताया कि डॉलर खत्म होगा तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या आएगा? मैं बताता हूं क्या आएगा। आईएमएफ का जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, जिसमें बास्केट ऑफ करेंसीज है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको रुपी, रियल, दिरम्स, रूबल, रैंड, इन सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। तब जाके ग्लोबल मल्टी पोलर एक तरह से आपको करेंसी आएगी, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा ऑल द कंट्रीज का। और इसको यूएस अपने मर्जी से नहीं कर पाएगा। उस समय एक तरह से ट्रूली मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर निकलेगा। पर ये जो सिनारियो है जो मैंने बताया है, जो बास्केट ऑफ करेंसीज ऑफ एसडीआर, ये ऐसे होने वाला नहीं है। इससे पहले वॉर्स होंगे, इसके ऊपर ग्लोबल वॉर्स होंगे, तबाही होगी, डिस्ट्रक्शन होगा, फिर पूर्ण निर्माण होगा। अच्छा उमेश जी, एक बात बताइए मुझे कि अब जो सबसे बड़ा सवाल इस पूरे डिस्कशन और सिचुएशन से खड़ा होता है वो ये कि 2008 को लेकर पीटर शिफ ने कहा कि उससे भी बड़ा खतरनाक क्राइसिस आने वाला है। लेकिन क्या इस बार वक्त रहते तैयारी की जा रही है, लोग तैयार हैं इस चीज के लिए, या फिर ये कहें कि एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहराने वाला है? देखिए कोई भी लोग तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि उनको मैनिपुलेट कैसे किया जा रहा है। क्योंकि न्यूज को एक इवेंट बना के उसको ट्रिगर कराया जा रहा है। नोबडी इज लुकिंग फॉर इट। हम हमारे चैनल पे लास्ट ईयर सबको मैं बोल रहा था गोल्ड और सिल्वर लीजिए, आपको भी याद है, ठीक है। आपके साथ मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए, ओपनली बोला था, फिर मैं चुप बैठ गया। और आज के दिन मैं इसके लिए नहीं बोल रहा था इतने दिन, क्योंकि सब लोग एक तरह से ज्ञानी एक्सपर्ट्स बन चुके थे। बट अहेड ऑफ टाइम आपको कौन वार्न कर सकता है क्या चीज कैसे इन्वेस्टमेंट्स करना है, क्या टाइमिंग पे करना है,
कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, चर्निंग ऑफ कैपिटल, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, नोबडी सेज दैट। आपको सारी ज्ञान दिया जाएगा जब इवेंट होता रहेगा, ताकि बड़े प्लेयर्स जो है आपको माल चिपका के निकल सके, डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। दिस इज द मोडस ऑपरेंडी। हम यहाँ पर आपको इन एडवांस विद लॉजिक आपको सारी न्यूज बताते हैं, ना तो हम क्लेम करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है। बस एक चीज है कि मुझे मालूम है कि क्यों मैंने बहुत सारे क्रैश देखे हैं। 92 के स्टॉक मार्केट क्रैश देखा हुआ है, 2000 का मैंने जो .com क्रैश है वो देखा हुआ है, 2008 फाइनेंशियल क्रैश देखा हुआ है, 2016 का ब्रेक्सिट देखा हुआ है, 2020 का मैंने कोविड जो देखा है सब देखा है। उस सब का क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं कि यू नीड टू गेट इनटू द मार्केट एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड एग्जिट एट अ सेफर डिस्टेंस। दैट इज इंपॉर्टेंट। वो आपको कोई नहीं बता रहा है, सब आपको न्यूज बताते हैं। पीटर स्किफ ने ये बोला, पीटर स्किफ ने क्या सोल्यूशन दिया है, IMF ने क्या आपको एक रोड मैप दिया है, वो कोई नहीं बताता। जैसे मैं आपके चैनल पे बताता हूं कि अगले कुछ महीनों में शायद डिफेंस सेक्टर अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमें EU का जो $150 बिलियन का जो स्टॉक मार्केट जो डिफेंस फंड है उसको एक्सेस मिलेगा। आज 22 देशों के जो अरब लीग के जो मेंबर्स हैं वो भारत के अंदर आके बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। 22 देशों का 500 बिलियन डॉलर्स की जो, हाँ, तो आपको बता रहा हूँ ये सब जो बड़े बड़े ब्लॉक है, EU कितनी कंट्रीज है, 27 कंट्रीज, ये कितनी कंट्रीज है, 22 कंट्रीज, इनके साथ डिफेंस डील होना ही है और भारत वहां पर इस्लामिक नेटो को काउंटर करेगा। सेकेंड, एक और एक चीज आपको बताता हूँ, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ UPI भी हो सकता है। 27 देश जो EU के साथ हमारा वहां पर इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम्स उनके साथ हो सकता है कलेक्टिवली, और इनके साथ हो गया 27 उधर 22 इधर, 49 देश एक साथ हो जाएंगे। ऊपर से ये भी बताता हूँ जापान के अंदर चालू हो गया है UPI की टेस्टिंग, रशिया रेडी बैठा है। तो एक तरह से जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो भारत कर रहा है। मैं इसके लिए आप लोगों को बता रहा हूं कि जो न्यूज के मायने होते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। इसमें आप ये प्रोबेबिलिटीज लीजिए, डॉलर विल रिमेन एज अ मेजर करेंसी, क्योंकि हाइंडसाइट में कोई भी उसका ऑल्टरनेटिव नहीं आया है। डॉलर को हटा के आप चाइनीज युआन पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना का जो डेटा है वो बोगस है, फ्रॉड है बोलो को। क्योंकि हमने आज भी एक प्रोग्राम किया जिसमें बताया कि कैसे वहां के लोगों को उनकी सरकार लूट रही है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट नहीं है तो ओवरसीज इन्वेस्टर कौन ट्रस्ट करेगा चाइनीज युआन में। तो डॉलर, अगर हम अमेरिका को चोर बोलते हैं, चाइना को मैं डकैत बोलूंगा, तो मैं चोर के साथ ठीक हूँ। आई एम विद ओके विद द लेसर इविल। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात यहाँ से क्लियर है कि जब गोल्ड और सिल्वर दोनों ही ऑल टाइम हाई पर है और एक जो रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है पीटर शिफ, वो उसे फॉर्निक सिग्नल्स कह रहे हैं, तो बस इग्नोर करना जो है वो आसान नहीं है। और शिफ का ये भी कहना है कि ये नेक्स्ट क्राइसिस 2008 से भी ज्यादा गहरा हो सकता है, क्योंकि इस बार ये सिर्फ वॉर्स की गलती नहीं बल्कि जो करेंसी जंक कॉन्फिडेंस है उसका मसला है। लेकिन ये जो है ये सब तभी मैटर करता है जब हम लॉजिक और डेटा को इमोशन से अलग रखकर देखते हैं। अब आपको खुद से ये पूछना होगा कि ये जो वार्निंग है वो सच में एक इम्पैंडिंग कोलैप्स का सिग्नल है, या फिर ये कहें कि ये एक एक्सट्रीम व्यू पॉइंट है जो सिर्फ प्रेडिक्शंस और जो हमें यहाँ पर नजर आती है प्रीशियस मेटल्स को लेकर, और प्रीशियस मेटल बुल्स और उसको फेवर करता हुआ नजर आता है। लेकिन फाइनल और सबसे बड़ा सवाल ये कि आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को इस वार्निंग के हिसाब से बदलेंगे, या फिर आप 2026 में आने वाले जो मंथ्स है उसको एक कॉशियस ऑब्जर्वर की तरह से देखते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक के जो इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशन है और इकोनॉमिक जो सिनेरियोज हैं उस पर डिटेल में अगर हम एनालिसिस करेंगे, आपके कोई और सवाल है तो आप कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम।